बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को मुमलिकत बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कोरोना पैंडमिक की वजह से डोमेस्टिक वर्कर्स पर बहुत खर्च आ रहा है। नाजरीन, ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि डोमेस्टिक वर्कर्स को सऊदी अरेबिया में काम के लिए हम मज़ीद नए 8 ममालिक को शामिल कर रहे हैं, जहां से फैमिली ड्राइवर्स, खादमा, नर्सिस और दीगर डोमेस्टिक वर्कर्स शामिल हैं। नाजरीन, इन 8 ममालिक में अफ्रीका और एशिया के शहरी शामिल होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान या इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरेबिया आते हैं तो सबसे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा और फिर मुमलिकत पहुंचने पर 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा, जो कि लाजमी है और इसकी वजह से काफ़ी खर्चा हो जाता है। लेकिन नाजरीन, ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 8 नए ममालिक से डोमेस्टिक वर्कर्स को सऊदी अरेबिया बुलाया जाएगा मुलाजमत के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मज़ीद 8 ममालिक शामिल हो जाएंगे तो वहाँ से भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरेबिया काम करने आएंगे। मिसाल के तौर पर जो डोमेस्टिक वीज़े पाकिस्तान इंडिया के लिए जाने वाले थे, अब 8 ममालिक में अलग अलग तकसीम होकर जाएंगे। सऊदी जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि जिन गैर मुल्कियों की फैमिली सऊदी अरेबिया में मुकीम है, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सी पाकिस्तानी फैमिली सऊदी अरेबिया में कामा होल्डर्स हैं, तो अगर सरबराह ने अपनी फैमिली का एग्जिट री एंट्री वीज़ा या फिर फाइनल एग्जिट लगा दिया है, तो अगर गैर मुल्की अपनी फैमिली का खरूज ओहदा या खरूज नहाई कैंसिल करना चाहते हैं तो अब वो अपने अबशर अकाउंट से कैंसिल कर सकते हैं। मज़ीद अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया में रोकने के लिए अपनी फैमिली का एग्जिट री एंट्री वीज़ा और फाइनल एग्जिट लगाने के बाद भी अपने अबशर अकाउंट से कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जो गैर मुल्की मुमलिकत में गैर कानूनी तरीके से मुकीम हैं और उन गैर कानूनी तारकीन को किसी किस्म की सहूलत फराहम करने वाले को, यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलत, रहने के लिए रहाइश की सहूलत और काम करने की सहूलत देने पर 15 साल कैद और कम से कम 1 मिलियन रियाल जुर्माना होगा। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया में जो भी इलीगल लोग हैं, आप उनका बिल्कुल भी साथ ना दें, वरना उनके साथ साथ आप भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बरोज़ इतवार को होगी। एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों से गुज़िश्ता हफ्ते 13,627 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है, जो इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास अकामा नहीं है या फिर ऐसे गैर मुल्की जो अपने कफील या कंपनी से भागे हुए हैं। इसके अलावा ऐसे गैर कानूनी तारकीन जो सरहद क्रॉस करके मुमलिकत दाखिल हुए हैं और मुमलिकत में गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, ताकि ऐसे गैर मुल्की सऊदी अरेबिया किसी भी वीज़े पर मुलाजमत करने ना आ सकें। वो सिर्फ उम्रा और हज के वीज़े पर ही सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर में बताया गया है कि रियाज सीज़न के दौरान तेज़ हवाओं और शदीद बारिश के बाइस खुली जगह पर किए जाने वाले कई प्रोग्राम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। ये सब शायकीन की हिफाजत की वजह से प्रोग्राम्स मुलतवी किए गए हैं। एक और ख़बर के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के मुतालिक कोविड प्रोटोकॉल में तब्दीली कर दी है। सिविल एविएशन की जानिब से एयरलाइंस पर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के दौरान मुसाफिरों को खाना या स्नैक्स वगैरह पेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी का इतलाक 17 जनवरी बरोज़ पीर को होगा। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में वज़ारत बल्दियात की जानिब से तजारती और तमाराती कवायद की खिलाफ वर्जियों पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों का नया चार्ट जारी कर दिया है। नाजरीन, नए जुर्मानों पर अमल दरामद 15 जनवरी बरोज़ हफ्ते से कर दिया गया है। तमाराती खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की हद 50,000 जबकि तजारती ज़वाबत पर अमल ना करने पर 25,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। ये थी नाजरीन सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।